इसके अलावा चोमू विधानसभा क्षेत्र के जो युवा है, जो रीट पेपर लीक से पीड़ित है या वनरक्षक भर्ती है, उसमें भी जो पेपर लीक हुआ है, तो वो भी अभी कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान का जो युवा वर्ग है उसके लिए माननीय जननायक गहलोत साहब ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की थी। सारी चौकीदारी करते हुए अच्छे घरों में चोरी हो जाती है मगर उसका इलाज किया जाता है। जितना बढ़िया गहलोत साहब ने पेपर लीक में जो लिप्त थे उनको पकड़ करके जितना बढ़िया इलाज किया है पहली बार, और जो ध्यान में आती है बीमारी, जो बीमारी ध्यान में आती है उसका इलाज किया जाता है। नहीं तो सर, उसमें जो चीजें हैं, जो 1 या 2 लोग हैं उन पे गहलोत साहब ने कार्रवाई करी, जो पूरा कमीशन बैठा था वहां पे, उस पे क्यों ना एक्शन ली गई? नहीं, ये सारी चीजें देखो, सीमा होती है, समय होता है। जो समय आया उस पे जितना इनका बस चला, जितना इनको टाइम मिला, उसमें पूरी एजेंसी लगा करके उनको पकड़ा है, दर दबोचा है, सख्त कार्रवाइयां की है। मैं समझता हूँ मेरे जीवन में मैंने पहला मुख्यमंत्री देखा है जिन्होंने जो बीमारी लगी और उसका इतना बढ़िया इलाज किया है। पहले की सरकारों ने कभी क्या पेपर पहले लीक नहीं हुए? 11 बार हुए। दूसरे स्टेटों में नहीं हुए, 11 बार पेपर लीक हुए। दूसरे स्टेटों में नहीं हुए, पर राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसमें पता चला पेपर इतनी तरह से लीक हुए, उनका बढ़िया इलाज किया है और आगे भी उम्मीद है। और सारे युवाओं के लिए अभी उन्होंने भाषण में कहा है, सारे युवा साथ हैं गहलोत जी की। तो सारी चीजें जो गहलोत जी ने भी पीड़ा जताई है युवाओं का, उनका पूरा ध्यान रहा है। मैं रामावतार स्वामी इंटक से प्रदेश का महामंत्री हूँ। कर्मचारियों की जब भी समस्या लेके गए, युवाओं की बातें की, तो इन्होंने अच्छी योजनाएं दी है, कर्मचारियों को दी, युवाओं की दी। युवाओं के लिए तो खास करके अशोक जी गहलोत इतने चिंतित है, ऐसी योजनाएं दी है, इतनी भर्तियां इन्होंने की है। पर भर्ती में घोटाले करने वाले दूसरे लोग जो हैं, भाजपा के लोग हैं, प्रचार ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि इतनी सारी भर्तियां की है और इस जो पेपर लीक का प्रकरण था उस पे भी एक्शन लिया है। हमने एक अभी काफी चर्चित वीडियो था जो अभी लगभग 1 हफ्ते पुराना था, जो पूर्व शिक्षा मंत्री है और अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको उनके गृह क्षेत्र में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हर जगह राजा राम को 2 महीने नहीं छोड़ा था, राम जैसे महापुरुष कभी हुए थोड़ी है। अब डोटासरा जी ने जितनी तरह से कांग्रेस को विषम परिस्थितियों में संभाला है और आज कांग्रेस एकजुट है और वो प्रदेश अध्यक्ष है, क्या कर दिया उन्होंने? पर सब एक नहीं होती, विरोध किसका नहीं होता? विरोध सबका होता है। जो उनसे चलते हैं, क्या बीजेपी पार्टी में विरोध नहीं हुआ क्या? अगर कल को कांग्रेस को बहुमत हासिल चाहते हो, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? देखिए, सचिन पायलट जी की बहुत अभी उम्र है, नए बच्चे हैं, उनका भविष्य अंधकार में नहीं है। गहलोत साहब इतने वृद्ध हैं, इनका अनुभव है। हम चाहेंगे कि एक बार कांग्रेस में कोई विरोध नहीं हो, और जितना अनुभव इनको है, सचिन जी को चाहिए कि इनके साथ रह करके इस अनुभव का फायदा लें और भविष्य में आदरणीय स्वर्गीय राजेश पायलट साहब के पद चिन्हों पे चल के और पूर्वजों का, बड़ों का ज्ञान लेते हुए यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से सचिन पायलट साहब का भविष्य उज्जवल है। मगर जल्दबाजी नहीं करें, दूसरे लोगों के बहकाव में उन्होंने किया था। आज भी हम पूरे प्रदेशवासी चाहते हैं, पूरे राजस्थान के कर्मचारी चाहते हैं कि जो योजनाएं जिस दिमाग से और जिस प्लेटफॉर्म से उठ करके गहलोत साहब आए, वैसे सचिन पायलट साहब भी आए, वेलकम उनका। मैं तो ये मानता हूँ प्रजातंत्र में और गहलोत साहब के सामने और हमारे राजस्थान में जिसका बहुमत, जितने एमएलए चुन के जाएंगे, ये भी नहीं आला कमान थोपेगा, बिल्कुल नहीं थोपेगा। तो आपके हिसाब से जो पिछली बार मानेसर वाला कांड हुआ था या मानेसर वाली जो गतिविधि होगी वो इस बार होने की उम्मीद है? देखो, ये तो अगर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। तो हर सरकार ये घटनाक्रम बीजेपी का था, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का था। नहीं, तो उसमें गहलोत ने भी तो सचिन पायलट को नकम्मा, निकारा, ये सब। देखो, परिवार का बच्चा जन्म दिया हुआ यदि उद्यम करता है ना, कई बार माँ बाप कहते उसको तुम मर जा, पर यदि वो मर गया तो माँ बाप की स्थिति क्या होगी? जब गहलोत साहब ने सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाया, बच्चे की तरह साथ रखा, वो खुद भी मानते हैं कि गहलोत साहब की मैं उंगली पकड़ के चलाऊं, तो उनको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। उनको सेकंड दर्जे का पूरे राजस्थान में इस उम्र में सम्मान दे दिया। तो आपके हिसाब से चौमुं इस बार किसकी सरकार बन रही है? चौमुं में निश्चित तौर से पूरा प्रदेश देख रहा है इस बात को कि चौमुं में शिखा जी की सीट आएगी और ये गहलोत जी डालेगी, गहलोत जी की सरकार रिपीट होगी और पूर्ण बहुमत से कहीं दूर से किसी के पूरे राजस्थान को एक अच्छी सौगात दी है गहलोत सरकार ने। जिस तरह से घनश्याम तिवारी जी को चौमुं की जनता ने नकारा साउंड मान के भगाया था, वैसे की वैसे अब की बार गहलोत सरकार में मंत्री के रूप में चाहे कैसे भी शिखा जी को इस तरह से भेजेंगे
हम लोग चोमू के लोग जो याद रखने लायक जीत होगी शिकाजी की। ये सातों कौम कह रही है, आज लोग ब्रह्म पे लड़े, माड़ी अलग है, जाट अलग है, यादव अलग है, 3600 कौम चोमू में एकजुट मिल करके मैं मेरे जीवन में पहली बार ऐसा रेला देख रहा हूँ, ऐसा जलसा देख रहा हूँ जो ये जनता का पूरा संदेश है। ये भारी बहुमत से शिकाजी जीत रही है।